मोहतरम नाजरीन, जो औरतें सर के बाल यूं ही फेंक देती हैं उनके साथ क्या होता है। जो औरतें अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े मासियों को और नौकरों को दे देती हैं उनके साथ क्या होता है। जो औरतें माहवारी का कपड़ा या पैड्स यूं ही बाहर फेंक देती हैं उनके साथ क्या होता है। जो औरतें परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनके साथ क्या होता है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं। जब वो अपने बाल बनाती और संवारती हैं और वो बाल बाहर ज़ाय कर देती हैं। बाज़ बच्चियां या ख़वातीन अपने बाल जब कंघी करती हैं तो वो अपने बाल थैली में जमा करती रहती हैं और फिर ज़मीन खोद कर दफना देती हैं। ये बहुत अच्छा अमल है। अमूमन हमारी ख़वातीन जब अपने बालों को ऐसे ही बाहर फेंक देती हैं या अपने कपड़ों को बाहर फेंक देती हैं, उन चीज़ों के अंदर इंसान के जिस्म का असर जा चुका होता है। हदीस शरीफ में आता है कि लबीब बिन आसिम यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया वो भी बालों के ज़रिए किया। कंघी के ज़रिए कुछ बाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ गए। उस यहूदी ने वो बाल हासिल किए और उन बालों पर जादू किया। उलमाए कराम आमिलीन अपने तजर्बात के पेश नज़र बताते हैं कि जब जिन्नात की हाज़िरी होती है तो उनसे पूछा गया कि आप किसी इंसान या खातून के अंदर कैसे दाखिल होते हैं, तो उन जिन्नात का कहना था कि जब औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप करती हैं, उनकी खुशबू दूसरों तक जाती है, उसकी वजह से भी जिन्नात का उन पर जल्दी असर हो जाता है। ख़वातीन जिन्नात के ज़ेर असर इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो केयर नहीं करती। नाक, बालों और अपने इस्तेमाल के कपड़ों की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके ज़रिए ही जिन्नात ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। आम तौर पर खाते पीते घरानों की ख़वातीन अपनी काम करने वाली मासियों या मुलाजमों को अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े दे देती हैं, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। अगर उनको मालूम है कि उनके कुछ हासिदीन हैं तो कपड़े देने के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। और ख़ुसूसन ख़वातीन ख़ास अय्याम में जो कपड़ा या पैड्स इस्तेमाल करती हैं तो उनको भी ऐसे ही गंदगी में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उन चीज़ों पर फ़ौरन जादू किया जाता है और ये गंदगी वाले कपड़े या पैड्स सरेआम फेंकने से मियाँ बीवी के आपस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन को ऐसी तकालीफ शुरू हो जाती हैं जो वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती और वो मुसलसल अज़ियत में मुब्तला रहती हैं। शरीयत के दायरे में रहकर आप मेकअप वगैरह बिल्कुल कर सकती हैं, मगर उसके साथ साथ दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। मसलन जब वक्त कपड़े पहनने हैं तो आप कपड़े पहनने की दुआ पढ़ लें। इस दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाह जल्ल शानहू आपको हासिदों के हसद, शरीरों के शर, शैतानों के शैतानियत से, जादूगरों के जादू से, अल्लाह जल्ल शानहू आपके कपड़ों की वजह से उन चीज़ों से आपको महफूज कर देगा। खाना खाते वक्त आप दुआ पढ़ लें तो अल्लाह जल्ल शानहू आपको उस खाने की वजह से महफूज फरमा देंगे। और फिर घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ की बरकत से आप हर किस्म की आफात, मुसीबतों और जिन्नात शयातीन से महफूज हो जाएंगे। अगर ख़वातीन किसी को अपने इस्तेमाल के कपड़े देना चाहती हैं तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप वो कपड़े उन्हें धो कर दें ताकि आपके जिस्म के असरात उन कपड़ों में से ख़त्म हो जाएं।